कुब्जा आखिर भगवान विष्णु की शत्रु क्यों थी? जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है कि अगर आपके मन में घर कर जाए तो वह किसी का अपना नहीं होता। ईर्ष्या मनुष्य की मुस्कुराहट तक छीन लेता है। मनुष्य को दूसरों के जैसा नहीं बल्कि अपने आप को ऐसा विचारशील व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानी क्यों है, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि आप पाप कर्मों में एक पाप कर्म ईर्ष्या भी है, जो जितनी बढ़ती जाएगी, जितनी आपके मन में फलती फूलती जाएगी, वह आपके दुख और विपत्ति बढ़ाते ही जाएंगे। इसलिए अपनी ईर्ष्या परमेश्वर को सौंप दीजिए और सबके प्रति आदर और प्रेम का भाव रखना चाहिए। यही कारण था कुब्जा के कोढ़ होने का। ईश्वर ने उस पर दया करके उसे परम सुंदर बना दिया। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को समझाने लगे कि मैं कोई देव दानव मानव इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस आपका कृष्ण हूँ। और ब्रजधाम में ब्रजवासी खुशी से झूमने लगे कि फिर अक्रूर जी का आगमन हुआ व्रज में। और फिर कृष्ण को सब बात बताकर कंस के वध का बात कहते हैं। फिर श्री कृष्ण अक्रूर जी को जल में दर्शन दिए। इसका वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगा। फिर जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो अगली सुबह उन्हें एक कुब्जा स्त्री मिली, जो कि पूर्व जन्म में मंथरा कैकेयी की दासी थी। मंथरा को श्राप मिला था कि वह जितना ईर्ष्या करेगी उसका कुबड़ापन जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि उसने श्री राम को वनवास भेजा था। और यह श्राप स्वयं कैकेयी ही मंथरा को देती है, क्योंकि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई और कैकेयी के मन की बंधी पट्टी हटी तो अपने आप को ही दोषी ठहराने लगी। कहा, हाय मैंने यह क्या कर दिया, अपने सबसे प्यारे पुत्र राम को वनवास भेज दिया। और मंथरा को धिक्कारते हुए कहते, हे मंथरे, तूने अपनी ईर्ष्या से मुझे भी बुद्धिहीन कर दिया था और तूने मेरे सबसे प्यारे पुत्र को वनवास भिजवा दिया। इसलिए जा, अब तेरा कुबड़ बढ़ता हुआ चला जाएगा, यह जन्म जन्मांतर तक नहीं मिटेगा। तब मंथरा ने कैकेयी से क्षमा मांगी। तब कैकेयी बोली, तूने मेरी दुर्दशा पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए जिस दिन तू हरि का श्रृंगार लेप करेगी तभी तेरा उद्धार होगा। असल में मंथरा एक गंधर्व अप्सरा थी, जिसे इंद्र ने कैकेयी की दासी बनाकर भेजा था। उसका असली नाम चित्रलेखा था। मंथरा, वैसे इस कथा का उल्लेख रामायण में लोमेश ऋषि ने किया था। कहते हैं मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त किया था तो देवताओं ने छल करके विरोचन की आयु मांग लिया और राज्य बिना राजा के हो गया। फिर चित्रलेखा यानी मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवों को पुनः हरा दिया तो देवगण भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि चित्रलेखा यानी मंथरा पर वज्र से प्रहार करो, तो इंद्र ने ऐसा ही किया। वज्र से प्रहार होने पर चित्रलेखा मंथरा वहां से गिर गई और उसका शरीर कुबड़ा हो गया, जिस कारण ही वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करने लगी। अपनी ईर्ष्या के कारण ही अगले जन्म में पुनः कुब्जा स्त्री बनकर जन्मी तो कंस के मुख्य दासी के रूप में जानी जाती थी। तो श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचते हैं तो अगले जन्म में पुनः कुब्जा स्त्री बनकर जन्मी। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तो वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने उस कुब्जा स्त्री को देखा और उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, हे कमल नयनों वाली, तुम कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा स्त्री कहती है, तुम जितनी प्रशंसा मेरी कर रहे हो उतनी तो मैं सुंदर भी नहीं हूँ। उधर ऊपर से यूं कुबड़ वाला शरीर, उपहास कर रहे हो यानी मजाक उड़ा रहे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तन तो सब देखते हैं पर मैं कृष्ण केवल मन को ही देखता हूँ। वैसे तुम ये सुगंधित चंदन कहाँ लिए जा रही हो? तो कुब्जा स्त्री बोली, महाराज कंस के लिए, मैं उनकी मुख्य दासी हूँ ना। अगर यह चंदन मेरे हाथ का बना हुआ नहीं मिला तो वह फिर चंदन लगाएंगे नहीं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक ही है, महाराज को यह चंदन लगाना ही चाहिए। यदि थोड़ी मेरे लायक कोई सुगंधित चंदन हो तो मुझे भी लगा दो। तो पहले वह इधर उधर जाने लगी। जब श्री कृष्ण ने पीछा नहीं छोड़ा तो उसने श्री कृष्ण के लिए चंदन बनाकर लेप किया। फिर श्री कृष्ण ने उसके पैरों को जोर से दबाया, कमर पर हाथ रखकर सीधा किया और उसका उद्धार कर दिया। फिर कुब्जा पुनः अपने अप्सरा रूप में आ गई। इस तरह से श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया।